चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने निम्बाहेड़ा कस्बे का दौरा कर कोविड केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में देवड़ा ने कहा कि निम्बाहेड़ा में 28 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से बात कर जिले में टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को भी राज्य सरकार को भिजवाया है। कलेक्टर से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में जिस तरह से अचानक से केसों में वृद्धि हुई है, कोरोना पॉजिटिव केस आने लगे हैं, उसी को देखते हुए प्रशासन ने अपना पूरा रुख भी निम्बाहेड़ा का कर दिया है। जिस तरह से निम्बाहेड़ा का जायजा लेने के जिला कलेक्टर पहुंचे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्वारंटाइन सेंटरों की क्या पोजीशन है, कितने लोग क्वारंटाइन सेंटरों में हैं और जो सप्लाई चेन न टूटे उसके लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं। जिस तरह से निम्बाहेड़ा में एक साथ इतने पॉजिटिव केस आए हैं, उनको देखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए, निम्बाहेड़ा में जैसे ही कोरोना वायरस के संक्रमण का विस्फोट हुआ है, ये ज़रूरी हो गया था कि लोगों को घरों में रखा जाए। इसके लिए हमने तत्काल कर्फ्यू, जीरो मोबिलिटी लागू कर दिया था और मैं तारीफ़ करूंगा यहाँ के लोगों की, वो बड़ी इसकी पालना कर रहे हैं। कोई भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। हम हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं और एसपी साहब इस शहर का राउंड ले रहे हैं। हमें कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं मिल रहा है। जीरो मोबिलिटी का पूरी तरह से पालना शहर के लोगों द्वारा की जा रही है, तो निश्चित तौर से तारीफ की बात है। मैं जानना चाहेंगे, आपने क्वारंटाइन सेंटरों का भी विजिट किया है, कितने पेशेंटों को, कितने लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटरों में रखा हुआ और कितनों को हम रेफर कर चुके हैं? देखिए, अब तक हमने जो क्वारंटाइन सेंटर है, शुरू में एक चालू किया था। आज करीब 18 क्वारंटाइन सेंटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसमें 645 की कैपेसिटी है। एक हमने कोविड केयर सेंटर भी बनाया है पॉजिटिव केसेस को रखने के लिए, उसकी कैपेसिटी 20 है। अब तक हमने 27 लोगों को यहाँ से रेफ़र किया है और एक मरीज की इलाज के दौरान उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। ये अब तक हमने पॉजिटिव केसेस को भेजने का आंकड़ा है। कुछ 2-3 दिन से सैंपलिंग की रिपोर्ट थोड़ी लेट आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी प्रयास किया है कि चित्तौड़गढ़ में एक टेस्टिंग लैब लग जाए। इसके लिए हमने माननीय सहकारिता मंत्री जी से भी बात करी है, एक प्रस्ताव भी मैंने भेजा है और अगर हमें वो स्वीकृति मिलती है तो टेस्टिंग की फैसिलिटी चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर भी मिल जाएगी। जहाँ तक ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुँचाने की बात है, आज ही मैंने 500 ड्राई राशन के किट एसडीएम निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करा रहा हूँ। शाम तक इनके पास पहुँच जाएंगे। तो ज़रूरतमंद लोग जो खरीद नहीं सकते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से राशन की किट भी दे रहे हैं। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में सरकार के आदेश हैं कि राशन के रूप में आटा दिया जाए, उसकी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं और अगले 2-3 दिन में गेहूँ के बजाय हम लोगों को आटा उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको सहूलियत रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिस तरह से निम्बाहेड़ा में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने लगी है, त्यों तो प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। खासकर जिस तरह से सैंपलिंग और स्क्रीनिंग पर जोर है, उसी तरह सप्लाई चेन न टूटे तो सप्लाई पर भी पूरा जोर है। कहना चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सप्लाई चेन के साथ साथ कोरोना की चेन जरूर टूटेगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।